मेरा ताल्लुक सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से है। डियर स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर नंबर 5 तकरीबन कंप्लीट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको इसका एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास क्या होता है इन दिस मेथड, द क्वांटिटीज कंज्यूम्ड इन द बेस ईयर। जो क्वांटिटीज होती है हमारे पास वो एज अ बेस ईयर क्या है कंज्यूम हो रही होती है इसमें, और क्या है एज अ वेट हम यूज कर रहे होते हैं क्वांटिटीज को। इस मेथड में हम क्वांटिटीज को एज अ बेस ईयर क्या करते हैं यूज कर रहे होते हैं। इट इज द बेस ईयर वेटेड इंडेक्स, इसको हम बेस ईयर वेटेड इंडेक्स भी कहते हैं, जो कि हमें किसने दिया था, लेस्पायर ने दिया था। इसको हम क्या कहते हैं, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स दैट इज गिवन बाय लेस्पायर्स। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो है P नॉट n which is equal to sum of P n Q नॉट और sum of P नॉट Q नॉट multiplied by 100। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको पता है यहाँ पर P नॉट क्या है और P n क्या है और Q नॉट क्या है। मैं आपको ये बता देता हूँ। P n हमारे पास करंट ये प्राइस, P n stands for current year price, Q naught stands for base year quantity। अगर यहाँ पर P नॉट होता तो आप इसको बेस ईयर प्राइस कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, बेस ईयर प्राइस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने लेस्पायर इंडेक्स नंबर जब पढ़ा था उसमें भी हमारे पास सेम चीज ऐसा फॉर्मूला था। तो ये हमारे पास ये जो फॉर्मूला है ये भी लेस्पायर ने दिया है। इसको हम क्या कहते हैं, बेस ईयर वेटेड इंडेक्स, जिसको हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड भी कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा दूसरा टॉपिक है वो है फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड क्या होता है हमारे पास, दिस मेथड इज द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ये क्या है हमारे पास, प्राइस रिलेटिव्स की वेटेड एवरेज है। इन दिस मेथड द फैमिली बजट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज आर केयरफुली स्टडीड। इस मेथड में हम किसी भी फैमिली का बजट जो है कैलकुलेट कर सकते हैं केयरफुली। हम कैलकुलेट कर सकते हैं या केयरफुली स्टडी कर सकते हैं किसी भी फैमिली का, एक या लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज का हम फैमिली बजट हम इसमें क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं वेरी केयरफुली। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस मेथड में हमारे पास इसका जो फॉर्मूला है वो है P नॉट n। P नॉट n से हम डिनोट करते हैं इसको, और हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, समेशन Wi ओवर समेशन W मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये चीज देखना जरूरी है यहाँ पर कि W क्या है यहाँ पे और I क्या है। तो मैंने यहाँ लिखा here I is equal to Pn over P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। I हमारे पास इंडेक्स नंबर है जो कि हमने स्टार्ट में निकाला था या स्टार्ट में निकालना सिखाया था आपको। तो I हमारे पास क्या होता है, इंडेक्स नंबर Pn over P नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। Pn क्या है हमारे पास, करंट ईयर प्राइस। P नॉट हमारे पास क्या है, बेस ईयर प्राइस। और यहाँ पर W क्या है, W हमारे पास वेट्स है। W हमारे पास क्या है, वेट्स, जिनको हम P नॉट Q नॉट के इक्वल भी लिख सकते हैं। W को P नॉट एंड Q नॉट विच इज इक्वल टू W। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास फैमिली बजट मेथड। मैं अगेन बता देता हूँ, दिस मेथड इज द वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ये वेटेड एवरेजेस हैं हमारे पास प्राइस रिलेटिव की। इन दिस मेथड द फैमिली बजट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज, लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज का फैमिली बजट हम केयरफुली हम इस टॉपिक में हम स्टडी कर सकते हैं। अगर हमने किसी भी फैमिली का फैमिली बजट फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाकर हम किसी भी फैमिली का हम फैमिली बजट निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है हमारे पास 5.8। देखिए मैं एग्जाम्पल आपको पढ़ देता हूँ कि हमारे पास एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है। देखिए एग्जाम्पल 5.8 आपकी पेज नंबर है बुक का 147, पेज नंबर 147 मैं यहाँ लिख भी देता हूँ 147। जी डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है बुक में एन
inquiry into the budgets of the middle class families in a city of England gave the following information. Information क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास एक्सपेंशन है एक साइड पे, फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लीज। उसके बाद वेटेज दे दिया उसको 35, 15, 20 एंड 10 एंड 20। बुक में आपको ये परसेंटेजेस गिवन है 35%, 15% एंड 20 एंड 10 एंड 20%। बुक में आपको वेटेजेस जो वेटेज है इसकी या वेटेड है रेट्स हैं हमारे पास, इनकी परसेंटेज गिवन है। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास प्राइस है जो कि 1928 या 1928 की हमारे पास, और ये प्राइस है 1929 की जिसको हमने पी कहा, और 1928 को हमने पी नॉट कहा। लेकिन हमने यहाँ पर फैमिली बजट मेथड यूज करते हुए हमने प्राइस निकाली है हमारे पास। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी नॉट n which is equal to sum of wi over sum of w। हमारे पास ये फॉर्मूला होता है पी नॉट n का, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे। तो ये हमारे पास है इसका प्राइस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे अब हम ये करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इसकी वेट्स निकालने जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हम अब इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे, आई हमारे पास क्या होता है पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले आई निकालेंगे। आई क्या होता है हमारे पास, पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम ये निकाल रहे हैं 145 डिवाइडेड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आ रहा है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स 96.66, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 97 कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सेकंड का कैसे निकालेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर आपको रफ करके सिखा देता हूँ कि हम फर्स्ट का कैसे निकालेंगे। ये पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 हम निकालेंगे। ये इंडेक्स आई हमारे पास करंट ये प्राइस 145, बेस ये प्राइस इसकी 150 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आंसर हमारे पास इसका आता है 96.66, जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली 97 यूज कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमने 97 लिख दिया यहाँ पर। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे 30 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 100, जो कि हमारे पास आएगा 100 के इक्वल। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको एक से दो वैल्यूज करके बता दें तो आपको तक करना आ जाए। देखिए 30 डिवाइडेड बाय 30 हमारे पास करंट ये प्राइस 30, बेस ये प्राइस भी 30, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें 30 से कैंसिल, और ये हमारे पास 100 आ जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट वैल्यू निकालते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो है 65 और 75 मल्टीप्लाई बाय 100। ये आ रहा है हमारे पास 86.66। तो हम इसको 87 ले लेंगे राउंड अबाउट। उसके बाद 22 और ये है 45 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 100, और ये आ रहा है हमारे पास 113। तो ये है हमारे पास इंडेक्स आई निकल आया डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, हमने निकालना है डब्ल्यू आई, हमें क्योंकि चाहिए डब्ल्यू आई, हम इसलिए इसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। डब्ल्यू हमारे पास क्या है, वेट्स, ये वेट्स गिवन है आपको। तो आप आई को क्या करेंगे, डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास यहाँ डब्ल्यू आई का कॉलम बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स डब्ल्यू आई हमें जब निकालना है 35 मल्टीप्लाई बाय 97, ये वैल्यू आती है हमारे पास 3395। नेक्स्ट है हमारे पास 100 मल्टीप्लाई बाय 15, ये बनता है 1500। उसके बाद 87 प्लस 1740। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 92 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगा 9200, और ये लास्ट वैल्यू हमारे पास 71360। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने डब्ल्यू आई भी फाइंड कर ली। तो ये अब हमने डब्ल्यू आई फाइंड कर लिया। इसके बाद हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, समेशन डब्ल्यू आई फाइंड करना है हमने। समेशन डब्ल्यू आई हमारे पास, इसका सम करें तो इसका आंसर आता है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स
समेशन WI हमारे पास इसका आंसर है 9815। हम क्या करेंगे, इसको क्वेश्चन में जाकर पुट करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, समेशन WI और समेशन W। हमारे पास समेशन WI आंसर है 9815 डिवाइड बाय समेशन W हमारे पास क्या है, हम इसका सम कर लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास समेशन WI है, देखिए 20 + 10 30, 30 + 20 50, 50 + 15 हमारे पास 65 और 65 + 35 हमारे पास 100 के इक्वल होता है। तो ये हम यहाँ पर 100 पुट कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास P0n, और उसके बाद हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 9.815 ये इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो 98.15 सॉरी 98.15 इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 98.15 ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और ये है हमारे पास फैमिली बजट मेथड, जो कि हमने एग्जांपल 5.8 पूरी सॉल्व कर ली है। डियर स्टूडेंट्स, अगेन देखिए इस एग्जांपल को, हमारे पास एक फैमिली बजट है, फैमिली बजट का डाटा है हमारे पास, एक्सपेंशन है जिसको एक्सपेंडिचर भी कहते हैं एक्सपेंशन को। तो हमारे पास फूड 35% पेड, रेंट 15%, क्लॉथिंग 20% एंड फ्यूल 10% एंड मिस 20% हमारे पास ये इसकी वेटेज है। उसके बाद प्राइसिंग है हमारे पास 1928 की और 1929 की। तो 1928 को आप एज अ बेस ईयर रखकर आप इसका इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्यों इंडेक्स नंबर फाइंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में समेशन WI और समेशन W हियर यहाँ पर मैं आपको बता दूं I = PN और P0 × 100। यहाँ पर ये इसका फॉर्मूला है हमारे पास I निकालने का। हम सबसे पहले I निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इसको W से मल्टीप्लाई कर लेंगे। W क्या है हमारे पास, W वेट है, देखिए हमने I निकाला, I हमने निकाल लिया, PN और P0 × 100। PN क्या है हमारे पास, करंट ईयर प्राइस, P0 क्या है हमारे पास, बेस ईयर प्राइस। 145 डिवाइडेड बाय 150 हमारे पास 97 वैल्यू आती है। फिर 30 डिवाइडेड बाय 30 नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 100। 65 डिवाइडेड बाय 75 हमारे पास ये वैल्यू 87 आएगी। उसके बाद हमारे पास 23 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 100 ये वैल्यू हमारे पास 92 आएगी। और फिर इसी तरह 113 इंडेक्स नंबर आ गया, I आ गया। देन हमने क्या करना है, हमने WI निकालना है। तो हम I के पूरे कॉलम को हम W से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। I के पूरे कॉलम को W से मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमारे पास ये WI आ गया। हमने उसके बाद इसका सम किया, सम हमारे पास आ रहा है 9815, जो कि हमारे पास क्या है, समेशन WI। अब हमने समेशन WI की जगह समेशन WI का आंसर लिख दिया। उसके बाद हमें चाहिए सम ऑफ W। सम ऑफ W से मुराद क्या है, मतलब ये कि तमाम वेटेजेस का सम। तो हम तमाम वेटेजेस जितनी दी हुई है उसमें उनका सम करेंगे, जो कि हमारे पास 100 आ रहा है। फिर हमने इसको जाके फॉर्मूले में पुट कर दिया, जो कि हमारे पास है समेशन WI और समेशन W 9815 डिवाइड बाय 100। तो ये इसका फाइनल आंसर है हमारे पास 98.15। और ये किसका फॉर्मूला था हमारे पास, फैमिली बजट मेथड। ये है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स फैमिली बजट मेथड। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, अब तक मैंने जितनी भी एग्जाम्पलें करवाई हैं आपने इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज के करने हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज को टच करेंगे। एक्सरसाइज से जो रिलेटेड क्वेश्चन है मैं आपको एक करवा दूंगा और बाकी क्वेश्चन आपको असाइन हो जाएंगे, आप लोगों ने एज अ होमवर्क बुक करने होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर अब तक कोई मसला है आपको, आप अपने टीचर्स, रेलिवेंट टीचर से आप कम्युनिकेट करें, उनसे डिस्कस करें। कोई मसला है पूछें। अगर आपको मुझे अप्रोच करना चाहते हैं तो मेरे से बात करें। जो भी मसला है आपका वो हल कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।